दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देहाती ग्रामर में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में अभी पढ़ाया जा रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रहा है कि हम ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ के बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश को लेकर जैसे कि मैंने आप लोग को हमेशा बताया है, हर वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि बोलचाल की भाषा को लेकर बिल्कुल हम उसके ऊपर एक खास तरह का प्लान तैयार करके वीडियो के शुरुआत में ही जो 4 से 5 या 10 मिनट का जो वीडियो होगा, शुरुआत में ही उसमें बोलचाल की भाषा के बारे में हम कुछ सीखेंगे, जानेंगे, जिसमें हम कुछ इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस या हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस, कुछ इंग्लिश वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, कहने का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले हैं, सेंटेंसेज हो गए, वर्ड्स हो गए, उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, ताकि बोलने चालने में भी हमें कहीं कठिनाई ना हो। और साथ ही साथ हम अपने टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया है हमने कि अभी हम पिछले टॉपिक में अर्थात पिछले वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जाना था, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने पढ़ाया आप लोगों को, और उसमें हमने उसके 3 काइंड्स के बारे में जान लिया है। आज जो बारी है हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं और आज का कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। और आज मैंने कुछ वर्ड्स भी लिए हैं, कुछ फनी वर्ड्स भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट्स हैं, तो उसे भी हम सीखेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 1 नंबर सेंटेंस से। दोस्तों सेंटेंस है हमारे पास कि वह मेरी जासूसी कर रहा था। अगर इस टाइप के हिंदी सेंटेंसेस को अगर आपको अंग्रेजी में बोलना होगा, अर्थात आप इसको अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, तो आप बोलिएगा ही वॉज स्पाइंग ऑन मी। ही वॉज स्पाइंग ऑन मी, जिसका मतलब ये हो जाता है कि वह मेरी जासूसी कर रहा था। ही वॉज स्पाइंग ऑन मी। नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता या चाहता हूं, दोनों सेम ही है। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता या चाहता हूं, इसको आपको अंग्रेजी में बोलना है, तो आप बोलिएगा आई डोंट वांट टू सी योर फेस। आई डोंट वांट टू सी योर फेस, जिसका मतलब ये हो जाता है मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। आगे की बात करते हैं, होश में तो हो। अगर इस टाइप के हिंदी को अगर हमें अंग्रेजी में बोलना होगा, होश में तो हो, तो उसे हम बोलेंगे आर यू इन सेंस। आर यू इन सेंस, जिसका मतलब ये हो जाता है होश में तो हो। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, मैं यूं गया यूं आया। कभी कभी आप जल्दीबाजी के लिए बोलते हैं कि मैं तुरंत जाऊंगा, तुरंत आ जाऊंगा, मतलब यूं गया यूं आ गया। ठीक है ना। इस टाइप के हिंदी वाक्य को अगर आपको अंग्रेजी में बोलना होगा, तो आप बोलिएगा आई विल बी बैक इन ए फ्लैश। ठीक है, आई विल बी बैक, ये BACK है। ठीक है ना, आई विल बी बैक इन ए फ्लैश, जिसका मतलब ये हो जाता है मैं यूं गया यूं आया। चलिए आगे चर्चा करते हैं, उसने नजर फेर ली या उसने मुझसे नजर फेर ली। ठीक है ना, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं बोलचाल की भाषा में, तो आप इसको बोलिएगा ही averted his eyes। ठीक है ना, he averted his eyes। ठीक है ना, जिसका मतलब ये हो जाता है उसने नजर फेर ली। ठीक है, आगे के ऊपर चर्चा करते हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। ठीक है, कोई गुस्सा में बोल देता है या बोलचाल की भाषा है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। इस टाइप के हिंदी वाक्य को आपको अंग्रेजी में बोलना होगा, तो आप बोलिएगा आई विल शो यू हु आई एम। ठीक है ना, आई विल शो यू हु आई एम, जिसका मतलब ये हो जाता है मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। आगे बात कर लेते हैं, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। मान लीजिए बोलचाल की भाषा है, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, इसको हमें अंग्रेजी में बोलना होगा, तो हम बोलेंगे यू आर मेसिंग विथ द रॉन्ग गाय। ठीक है ना, यू आर मेसिंग विथ द रॉन्ग गाय, जिसका मतलब ये हो जाता है कि तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। चलिए आगे चर्चा करते हैं, कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। ठीक है, अगर हमें इसे बोलना होगा कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, इसको हमें अंग्रेजी में बोलना होगा, तो हम बोलेंगे नेवर माइंड आई विल हैंडल। ठीक है ना, नेवर माइंड आई विल हैंडल। इसमें आपको इस टाइप की भी बात आ सकती है कि कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं संभाल लूंगा या मैं मैनेज कर लूंगा, इस टाइप की बात आती है, तो आप बोलिएगा नेवर माइंड। अगर मैनेज की बात होगी तो आई विल मैनेज। ठीक है ना, यहाँ पे संभालने का अर्थ होता है हैंडल, हैंडल मतलब संभालना, वही मैनेज करने के अर्थ में ही है, तो आप आई विल हैंडल भी लिख सकते हैं या मैनेज भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चर्चा कर सकते हैं, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं। कोई आपको कुछ बोलता है तो बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। ठीक है ना, तो आप इसको अंग्रेजी में बोलिएगा आई एम नॉट रिफ एंड रफ। ठीक है ना, आई एम नॉट रिफ
रफ, जिसका मतलब ये हो जाता है मैं ऐसी वैसी नहीं हूं या मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। आगे बात करते हैं, बिल्कुल रोना मत, ठीक है ना। कभी कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, ठीक है ना, दुख वाली, तो हमें किसी की संतावना देना होता है तो हम बोलते हैं बिल्कुल रोना मत। तो आप इसको बोल सकते हैं डोंट डेयर टू क्राई, डोंट डेयर टू क्राई, जिसका मतलब ये हो जाता है बिल्कुल रोना मत। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम कुछ वर्ड्स के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि कुछ फनी वर्ड्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट्स हैं, इसे हम जान लेंगे। दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, फिश का मतलब क्या होता है? फिश का मतलब होता है मछली, ठीक है। वाइफ का मतलब क्या होता है? पत्नी, ठीक है ना। तो फिश वाइफ से मिलकर जब एक वर्ड बनता है जिसका नाम हो जाता है फिश वाइफ, यानी फिश और वाइफ को मिला देने से हमारे पास एक वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है फिश वाइफ। और इस फिश वाइफ का हिंदी मतलब ये हो जाता है झगड़ालू औरत, ठीक है ना। तो फिश वाइफ का मतलब आपने जाना, झगड़ालू औरत, ठीक है। आगे बात करते हैं चैटर, और एक हमारे पास वर्ड है चैटर और दूसरा जो वर्ड है बॉक्स। चैटर मतलब होता है बकवास करना, बातचीत करना, बकवास करना, ठीक है ना। और बॉक्स का मतलब आप लोगों को पता है कि बॉक्सी होता है। तो जब हम इससे एक वर्ड बनाते हैं चैटर बॉक्स, इसका मतलब ये हो जाता है बक बक करने वाला। तो चैटर बॉक्स मतलब क्या हो जाएगा? बक बक करने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास है एक कैट, ठीक है ना। कैट, कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली होती है, ठीक है ना। फाइट मतलब लड़ाई, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा। तो कैट और फाइट को मिला देने से हमारे पास एक वर्ड बना है कैट फाइट, कैट फाइट, जिसका मतलब ये हो जाता है लड़कियों का झगड़ा, ठीक है ना। यानी लड़कियों के बीच का जो झगड़ा होता है उसे हम कैट फाइट कह सकते हैं और कैट फाइट ही कहते हैं। आगे देख लेते हैं, 4 नंबर पे मैंने एक वर्ड लिया है सुगर, जिसका मतलब होता है चीनी, और डैडी मतलब जो आप पिता को डैडी बोलते हैं अपने फादर को, तो सुगर मतलब चीनी, डैडी मतलब पिता, ठीक है ना। इन दोनों को मिला देने से हमारे पास एक वर्ड बनता है सुगर डैडी, ठीक है ना, सुगर डैडी, जिसका मतलब ये हो जाता है बुढ़ा आशिक, ठीक है ना। सुगर डैडी का मतलब क्या हो जाता है? बुढ़ा आशिक। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब मैं बोर्ड को साफ करके और अपने टॉपिक पे आते हैं, और आज हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर चर्चा करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि काइंड्स ऑफ नाउन में, अर्थात जो संज्ञा के जो प्रकार है, जिसमें मैंने 5 प्रकार बताया था आप लोगों को, जिसमें हमारा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद 4 नंबर पे था मटेरियल नाउन और 5वें पे था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने 3 काइंड्स के बारे में पढ़ लिया था, अर्थात उसके 3 प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है, यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज का जो चर्चा का जो हमारा विषय है वो है मटेरियल नाउन से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात 2 के ऊपर आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम 4 नंबर को जानते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल जो नाउन है, ठीक है ना, जिसको हम मापते हैं, तौलते हैं, ठीक है ना, मटेरियल नाउन, ठीक है ना। यानी मापने तौलने वाले जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको माप तोल सकते हैं, सबके सब क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। जिसको हम खा सकते हैं, यानी फॉर ईटेन, ड्रंक, जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी के सभी क्या है? ये मटेरियल नाउन है। इसका हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। मैंने आप लोग को हिंदी भी बता रखा है, तो आप जरूर वहां से जाके पढ़ लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो मटेरियल नाउन होता है वो किस किस फॉर्मेट में आता है, और कैसे हम पता करेंगे कि ये हमारे पास जो दिया गया जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज है, ठीक है ना, वो मटेरियल नाउन है। तो सबसे पहला चीज ये है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी जिसको गिन नहीं सकते हैं, यानी नॉट काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मटेरियल नाउन कौन है? नॉट काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है वह है वेटेड, ठीक है ना, जिसका हम वजन पता कर सकते हैं, जिसको हम वजन में मापते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और हम आगे लेके चलेंगे, मेजर्ड, जिसे हम माप सकते हैं, यानी मापने तोलने वाली जो चीजें हैं, ठीक है ना। फॉर ईटन, जो खाने के रूप में प्रयोग किया जा सके। फॉर ड्रंक,
जिसको हम पीने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमको एक बात बताइए, जो द्रववाचक जो संज्ञा है, जो भी चीज जो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में है, द्रव में है, क्या उसे हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। या मापने तोलने वाली जो भी चीजें हैं उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात मटेरियल नाउन वह है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी काउंटेबल नहीं हो, जिसे हम गिन नहीं सकते हो, जिसका हम वजन कर सकते हैं, ठीक है ना, वह मटेरियल नाउन है। जिसको हम माप सकते हैं, ये मेजर और ये मेजरमेंट और वेट लगभग सब समतुल्य है, ठीक है ना, तो मेजरमेंट भी इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ फॉर ईटिंग, जो खाने के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। फॉर ड्रंक, जो पीने के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले, ठीक है ना। एंड सबको मिला के एक आता है इन द फॉर्म ऑफ ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। जो भी चीजें जो लिक्विड स्टेट में है, जो लिक्विड स्टेट में मौजूद रहती हैं, ठीक है ना, वो सभी के सभी मटेरियल नाउन है। अब लिक्विड स्टेट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने सैंड को छोड़ दिया, वो सॉलिड में है, ठीक है ना, लेकिन वो भी क्या है, मटेरियल नाउन है। मैंने मोटा मोटी आपको एक चीज बताया, किसके लिए, तो नॉट काउंटेबल। नॉट काउंटेबल में सैंड भी आ जाएगा, बालू भी आ जाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो भी इसी में शामिल होगा। वेटेज जिसका हम वजन कर सकते हैं, मेजरमेंट जिसको हम माप तोल सकते हैं, सभी के सभी आएंगे इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप इसको लिक्विड स्टेट में लिख दीजिए, सॉलिड में भी लिख दीजिए, ठीक है ना, और गैस में भी लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी इस स्टेट में पाई जाने वाली जो भी चीजें, अब सॉलिड में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं अपने हाउस को, ठीक है ना, कॉपी को, ठीक है ना, तो इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, यानी जिस मटेरियल से ये बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है, हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं कि वह जो मटेरियल है वह जो आएगा, या हमारे पास मटेरियल नाउन में आएगा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब सीमेंट हो गया, ठीक है, बालू हो गए, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज जो आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे पास मटेरियल नाउन में आएंगे। तो आप सॉलिड में सिर्फ ये ना लेके चलिएगा कि नहीं सर सॉलिड में तो हम ये मार्कर भी है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे जो सेंस है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मार्कर के अंदर जो लिक्विड है, ठीक है ना, जैसे कि इंक हो गया, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं इसको आप लोग को और भी ठीक से मैं करवा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा दो चार हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। पहले मोटा मोटी आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं एक बार फिर से कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। मटेरियल नाउन वैसा नाउन है, ठीक है ना, वह संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, यानी नॉट काउंटेड, जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है ना, वजन कर सकते हैं, जो खाने के रूप में, पीने के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे चीजों को हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं और सीखते हैं और जानते हैं। आइए दो चार हम एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। अब हम समझने का कुछ प्रयास करते हैं। जिसे मान लीजिए वाटर पानी, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। ऑयल, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। हम ले लेते हैं सैंड, ये भी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए कि खाने पीने की चीजों में बहुत सारी आप चीज ले सकते हैं। हम पानी पीने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल को खाने पीने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पीना तो नहीं, माने खाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सैंड, जैसे कि मैंने अभी हाल फिलहाल में जो हाउस का जो एग्जांपल दे रखा था आप लोगों को, मैं उस टाइप के बारे में बता सकता था। और साथ ही साथ हम ले सकते हैं शुगर, चीनी का अगर हम एक जो कण यानी एक उसका पार्टिकल अगर हम लेते हैं तो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन पूरी जो चीनी जो होती है ना वह क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैंने जब लिक्विड, सॉलिड और गैस का एग्जांपल दिया तो आप वहां से इस सेंस को पकड़ लीजिएगा कि नहीं सर स्टेट का मतलब सिर्फ, मैं सॉलिड का मतलब सिर्फ ये है। मैं बनने वाली चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आता है ब्रेड, ठीक है ना, ब्रेड
ब्रेड का मतलब क्या होता है? रोटी, ठीक है ना। ब्रेड का मतलब क्या होता है? रोटी। लेकिन ये बनता किससे है? आटा से बनता है, ठीक है ना, मैदा से बनता है। तो जो आटा या मैदा जो हुए वो क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन हो जाएंगे। लेकिन जब हमें रोटी को साबित करना होता है कि एक रोटी, ठीक है ना, तो हम ए ब्रेड कभी नहीं लिखते हैं, हम उसको क्या लिखते हैं? ए पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं, ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का एक टुकड़ा या रोटी का एक हिस्सा। क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों कि ब्रेड जो है, यानी ब्रेड जो हमारा जो आता है वह क्या आता है? ब्रेड आता है हमारे पास मटेरियल नाउन के अंतर्गत में, ठीक है ना। लेकिन ये पीस ऑफ ब्रेड जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, यह मटेरियल नाउन के अंतर्गत में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि वुड, अब जैसे लकड़ी, लकड़ी भी क्या है? मान लीजिए कि अगर हम वुड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, लकड़ी, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, वुड का मतलब लकड़ी, ठीक है ना। तो वुड जो हो गया वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। लेकिन वुड से बनने वाली चीजें जैसे मान लीजिए टेबल हो गया, चेयर हो गया, स्टूल हो गया, ये सब के सब क्या आ जाएंगे? कॉमन नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अभी आप आसानी से मोटा मोटी एक चीज पे याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको बस ध्यान बना के रखना है कि जो भी नापी तोलने वाली जो चीजें जो हैं जिसे हम नाप तोल कर सकते हैं, ठीक है ना, एनी सब्सटेंसेस फॉर ईटिंग, जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर द ड्रंक, पीने के रूप में, या मेजरमेंट या वेटेड, इस टाइप के जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सबके सब क्या आते हैं? मटेरियल नाउन के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ब्रेड जो कि हमारा क्या है? एक मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। लेकिन जब हम एक ब्रेड को दर्शाते हैं तो हमेशा हम लिखते हैं पीस ऑफ ब्रेड, इसका मतलब होता है कि रोटी का टुकड़ा। लेकिन बनता किससे है? ये आटा से बनता है, ठीक है ना। तो मैं बनने के अर्थ पे आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। और वुड, वुड क्या है? हमारे पास मटेरियल नाउन ही है। देखिए ये सब नोट्स, ये एक एक्सेप्शंस आते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो वुड भी क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन इससे बनने वाली जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपका पलंग हो गया, टेबल कुर्सी वगैरह वगैरह, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? कॉमन में आ जाएंगे, ठीक है ना। वाटर जो प्योर मटेरियल नाउन है, ऑयल जो कि प्योर मटेरियल नाउन है, सैंड प्योर होगा जबकि ये सॉलिड फॉर्म में भी आता है, सॉलिड फॉर्म में ही होता है। शुगर जो कि जिसका एक पार्टिकल लीजिएगा, सैंड का एक पार्टिकल लीजिएगा, सबकी सब क्या है? सॉलिड फॉर्म में ही है। लेकिन ये क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। अगर अब आपके अंदर ये बदमाशी आ जाएगी या थोड़ा सा आपके अंदर ये चालाकी आ जाएगी कि सर हम थोड़ा सा बालू ले लेंगे, उसको एक एक करके काउंट करेंगे, तो ये कोई बात नहीं हुआ, इसका कोई खास मतलब नहीं होता है। इसको जिसके अंतर्गत में रखा गया है हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है ना। ऐसे में तो आप चाहो तो 10-15 दिन में आराम से 1.5 kg चीनी को आप काउंट कर लोगे, धीरे धीरे 2-4-10 दिन मेहनत करोगे तो ये सब बात नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे दिया हूं, मैं बता दिया हूं, जिसमें सिल्वर भी आएगा, यानी चांदी भी जो होगा, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी के सभी क्या आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे, सबको हम मापते तोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा व्हीट जो हमारे पास गेहूं है, राइस, ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या आएंगे? हमारे पास मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब मैं साफ आप लोगों को बता दिया हूं कि मापने तोलने वाली जितनी सारी चीजें हैं सभी के सभी क्या है? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। ब्रेकफास्ट भी क्या हो जाएगा? आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। लंच भी क्या होगा? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मिल्क वगैरह वगैरह सभी के सभी, कर्ड जिसका मतलब होता है दही, ये सभी के सभी क्या होंगे? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। यहां तक स्टोन, स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर भी जो होता है वह क्या होता है? हमारे पास मटेरियल नाउन ही होता है, स्टोन, ठीक है ना। यानी पत्थर भी जो है क्या है? हमारे पास मटेरियल नाउन ही है। उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर, इस बोर्ड को साफ करके। एक दो बच्चों का बात हो रहा है कि सर डिफिनेशन बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं डिफिनेशन भी बता दूंगा आपको, आप डिफिनेशन से भी इसे सीख लीजिए, जान लीजिए, अच्छा है। हालांकि मैं डिफिनेशन तो बताते चलता हूं, लेकिन मैं पहले प्रयास करता हूं कि पहले मैं आपको समझा दूं, फिर उसके बाद आपको मैं बाद में डिफिनेशन बता दूं। और चूंकि मेरे समझा देने से डिफिनेशन तो आप खुद से भी तैयार कर लीजिएगा, तो मैं यहां से आप लोग को बता देता हूं कि मटेरियल noun is the substance
which we मेजरमेंट, ठीक है ना, इसको हम मापते हैं, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट, ठीक है ना, वेटेड, जिसका हम वजन कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड ईटन, जिसको हम खा सकते हैं, एंड ऑल्सो ड्रंक, जिसको हम पी सकते हैं। ये सभी के सभी क्या आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी मटेरियल नाउन इज द सब्सटेंस विच वी मेजरमेंट, वेटेड, ईटेन एंड ड्रंक इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूं। मटेरियल नाउन इज द सब्सटेंस विच वी मेजरमेंट, वेटेड, ईटेन एंड ड्रंक इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, या आप दूसरे भाषा में भी इसको ये बोल सकते हैं कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस, यानी मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना। आप इसको जोड़ भी सकते हैं, हालांकि ये भी सही है, आप इसे चाहे तो जोड़ भी सकते हैं या करके यहां से, ठीक है ना, कि मटेरियल नाउन इज द, ठीक है ना, यहां से जोड़ लीजिए, इज द नेम ऑफ सब्सटेंसेस, इसको प्लूरल में तब कर लीजिए, ठीक है ना, विच वी मेजरमेंट, ईटेन, वेटेड, इटीसी। चलिए अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर, अर्थात जो हमारे पास भाववाचक जो संज्ञा होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, वह जो होता है हमारे पास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, यानी वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। जो हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है, भाववाचक जो संज्ञा होता है, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना, यानी टच भी नहीं कर सकते हैं, उसे सी भी अर्थात उसे देख भी नहीं सकते हैं, इस टाइप के जितने सारे जो ऑब्जेक्ट्स क्या है इसमें, जब आप दूसरे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट रह कहां गया, यानी यहां पे आ जाता है सिर्फ फील, जिसे आप महसूस करते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो उस टाइप के जितने सारे चीजें हैं सबके सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थात भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन से रूबरू करवा देता हूं कि जो हमारे पास जो डिफिनेशन आ रहा है वह है हमारे पास कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम of such type of things which is not seen, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है ना, या टच्ड, जिसे हम छू नहीं सकते, ओनली थॉट ऑफ, THOUG यहां पे ठीक से लिख दीजिए, थॉट ऑफ, ठीक है ना, थॉट ऑफ, या आप यहां से जोड़ लीजिए कि ओनली फील, ठीक है ना, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप्स ऑफ थिंग्स, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा हम उस टाइप की वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें विच नॉट सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे हम देख नहीं सकते, या टच्ड, जिसे हम छू नहीं सकते, ओनली थॉट ऑफ, उसके बारे में सोच सकते हैं, या ओनली फील, ठीक है ना, ऑफ, उसके बारे में हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है,
काइंडनेस, आपकी दयालुता, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं तो काइंडनेस ये क्या है ना, महसूस किया जा सकता है, नहीं वो आदमी ना काइंड है, दयालु है, ठीक है ना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी जो आपकी ईमानदारी जो है, ठीक है ना, इसको देखा नहीं जा सकता या इसको छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी जो हो जाएगा, आपकी ईमानदारी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह गुडनेस, मान लीजिए गुडनेस यानी आपकी अच्छाई, ये सभी के सभी क्या होंगे, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह मान लीजिए ब्यूटी यानी सुंदरता, ब्यूटी यानी सुंदरता, ठीक है ना, इसको भी हम देख नहीं सकते हैं, इसे महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना, इसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है और इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। मैंने स्पष्ट किया है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज नॉट सीन या टच्ड, ओनली थॉट ऑफ या ओनली फील इट या ऑफ, यहां पे दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही अंतर्गत बहुत सारी चीजें जो हैं वो आती हैं, जैसे कि ऑल लैंग्वेज यानी जितनी सारी भाषाएं हैं, मान लीजिए यहां पे 1 नंबर में ऑल लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस जितनी सारी भाषाएं जो बोली जाती हैं, भाषाएं जो है वो सभी के सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है, यानी सभी के सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिजीज, ठीक है ना, 2 नंबर पे ले लेते हैं डिजीज, यानी जितनी सारी बीमारी जो है, ठीक है ना, यानी जितनी सारे जो लोगों को जो बीमारियां जो होती हैं, सभी के सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। यानी डिजीज भी जो हो गई, बीमारी भी जो हो गई, क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ गया, ठीक है ना। साइंस, मान लीजिए 3 नंबर पे हम ले लेते हैं साइंस, साइंस, ठीक है ना। सब्जेक्ट्स, तो साइंस एंड आर्ट्स कर लेते हैं, ठीक है ना, साइंस एंड आर्ट्स, इनके अंतर्गत जितनी सारी चीजें हैं सभी के सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप इसे समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थात जो हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इनका कभी प्लुरल नहीं होता, ठीक है ना। अर्थात प्लुरल नहीं होने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें एस और येस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनका प्लुरल नहीं होता। अगर ऐसे वर्ड्स का अगर हम प्लुरल बनाते हैं तो फिर उसका हिंदी मतलब चेंज हो जाता है। अगर कहीं ऐसा 1-2 वर्ड्स आता है और अगर आ जाए जिसका हम प्लुरल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका अर्थ बदल जाता है। इसके बारे में जब मैं नंबर पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो मैं जरूर बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होता है। यानी यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि नॉट यूज ऑफ एस या ईएस, हम इसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। सेम उसी प्रकार नॉट यूज